फाइनली इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम मिल ही चुका है। अब तुम कहोगे एग्जाम देने गए थे, सन 2026 का प्लान था, कैसा गया? अब एग्जाम सेंटर काफी दूर था, पर अच्छी बात यह है कि भैया मुझे लेने आ चुके थे और लाने के साथ साथ वो मुझे एग्जाम सेंटर तक छोड़ने भी गए। और घर आकर मुझे पता लग चुका था कि मेरे नंबर इतने ज़्यादा भी अच्छे नहीं बने, मतलब पेपर इस बार का काफ़ी टफ था और किसी चीज़ में मन भी नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि मैं सोच रहा था यार स्टडी कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, जॉब करूँ। बट फिर हमें अपनी जर्नी को फिर से रीस्टार्ट तो करना ही था और फिर हमने सोचा क्यों ना शुरुआत रूम क्लीनिंग से की जाए, ताकि एक नई एनर्जी, फ्रेशनेस और सारी चीज़ें फिर से अरेंजमेंट की जाए। यूँ तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक तरीके से अरेंज थी, बट फिर भी मैं अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू करना चाहता था, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम देखकर और अच्छे नंबर ना आए तो डीमोटिवेट फील तो होता ही है। और हमने अपनी जर्नी काफ़ी लेट स्टार्ट की थी और एग्ज़ाम थोड़ी जल्दी दे दिया था, और फिर जब ना हो तो शायद अपसेट तो होते ही हैं, बट कब तक नहीं होगा। फिर भी मेहनत तो हम करेंगे ही, और सारी बुक्स को निकाल कर एक जगह जमा देता हूँ और उसी बीच काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। और फिर एनर्जी के लिए कॉफ़ी बनाकर और फिर भाई बहनों के साथ मस्ती करने लगे शाम को। सब्सक्राइब मत करो, भैया का दिल दुख रहा है। शेयर मत करना, 2-3 दिन तक लाइक मत करना। मुझे मोटिवेट करने आए थे और हंसा हंसा कर पागल कर दिया। और फिर अगली सुबह अपने आप को खुद से मोटिवेट करते हुए, गाने गुनगुनाते हुए अपनी फिर से वही रूटीन, फिर से फुल जोश के साथ कितना अच्छा होता है ना जब आप अपनी पूरी प्रॉब्लम्स को एक कागज पर लिखकर उसे फेंक देते हो। मैं तो यूं ही करता हूँ जब भी मोटिवेट फील नहीं होता या फिर अफसोस होता है। वापस से अपने रूटीन को फॉलो कर कर मतलब मुझे अच्छा तो फील नहीं होता, पर फिर भी अपने आप को मोटिवेट जो किया था। यूं तो एक एस्पिरेंट के मन में हजारों ख्याल, हजारों बातें होती हैं जो बस किसी से कहना चाहता है, बातें करना चाहता है, बट वो अगर खुद से बातें करे ना तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम तो यूं ही खत्म हो जाती है। अब स्टार्टिंग फेज में मुझे कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, क्या पढूं, बट फिर भी मैंने शुरुआत सेल्फ हेल्प बुक से की। फाइनली इतने दिनों के बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम मिल ही चुका है। अब तुम कहोगे एग्जाम देने गए थे, सन 2026 का प्लान था, कैसा गया? मुझे मिला था सेट सी, और इस बार के पेपर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं। इंटरनेट पर तुम्हें इतनी ज़्यादा वीडियोस मिल चुकी होगी कि इस बार का पेपर कितना ज़्यादा टफ था। फिर भी मैं हंस रहा हूँ। हाँ, शुरुआत में जब देकर आया था पेपर, सीरियसली मुझे बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगा। मैंने कि पेपर कितना बेकार गया। और अगर एवरेज एंड एवरेज देखे तो कट फिट के मेरे नंबर बने थे मैक्सिमम 40, और 40 नंबर में तो डाउनफॉल होना ही था। अब या तो मैं इसे 2 तरीके से ले सकता हूँ। पहला, बहुत अफसोस वाली बात है, पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। सेकंड, कुछ नया सीखा, एग्जाम पिछले पैटर्न को तो देखना है और साथ ही साथ इस बार के जो न्यू अपडेट्स या नए पैटर्न आ सकते हैं उसके बारे में भी सोच कर चलना है। खैर, मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में बीत रहा था कि यार अब वीडियो वगैरह नहीं बनाते और जैसा भी हो रहा जॉब वगैरह करके तैयारी करते हैं, वो तो होगी, पर बोलते ना रीस्टार्ट, तो फिर से रीस्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को और
फिर से एक नई एनर्जी के साथ सारी चीजें करेंगे। और तो और अब की बार टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के लिंक में है और तुम सब ज्वाइन कर सकते हो। और मैं देखूंगा कि सब उसमें कमेंट कर सकते हैं, तो सब अपनी प्रॉब्लम आपस में शेयर करेंगे। किसी के पास बढ़िया नोट्स है वो उसमें शेयर करेगा, किसी के पास बढ़िया स्ट्रेटजी है वो शेयर करेगा, सारी चीजें। और हम कुछ बातें भी करेंगे उसमें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही।